Students, hello, I am your science teacher Manisha Verma. You all are welcome in my online classes. Today we will discuss about the chapter 3 synthetic fibers and plastic of NCERT book of class 8th. Today we discuss a new topic of this chapter. This is वेरी इम्पॉर्टेंट एंड हमेशा ये एक हमारे करंट अफेयर्स में ये टॉपिक घूमता रहता है, इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए प्लास्टिक के बारे में पढ़ें। प्लास्टिक क्या है बच्चों? प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन ए लीनियर और दे में बी क्रॉस लिंक्ड। प्लास्टिक पॉलीमर होता है जिसमें मोनोमर या तो लीनियर, ये देख रहे हैं आप, लीनियर अरेंजमेंट यानी एक सीधी लाइन में, ये मोनोमर हैं, ये एक एक यूनिट मोनोमर है। जब इसको साथ में जुड़ जाते हैं तो ये पॉलीमर बन जाता है। तो ये लीनियर अरेंजमेंट है। और ये देखिए ये क्रॉस लिंक्ड है, इस तरह भी है, इस तरह भी है, इस तरह भी है, इस तरह भी। तो ये क्रॉस लिंक्ड है। तो ये क्रॉस लिंक अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स होता है। तो बच्चों दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम केमिकल्स फाउंड इन क्रूड ऑयल। तो देख रहे हैं क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम के क्रूड ऑयल से ही बनता है। सोच भी सकते हैं कि प्लास्टिक किससे बनता है। द पॉलीमर कैन बी रिपीटेडली मेल्टेड मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड ड्रॉन इनटू फाइबर्स। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं, ऊपर जो मैंने अभी फिगर में दिखाया, ये किसी भी शेप में मेल्ट हो सकते हैं, मोल्ड यानी उसको मोड़ा जा सकता है, किसी भी शेप में ढाला जा सकता है और फाइबर के रूप में भी बनाया जा सकता है। और ये अलग अलग बहुत ही सुंदर चमकीले कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं। इनको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं आगे। पॉलीथीन क्या है? पॉली प्लस इथीन, ये प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इथीन मोनोमर है जिसको बार बार जोड़ेंगे, पॉली मीन्स बार बार, तो ये पॉलीथीन बन जाएगा। और इस प्रकार से इसको पॉलीथीन भी बोलते हैं। यूज़ फॉर मेकिंग पॉलीथीन बैग्स, इससे पॉलीथीन बैग्स बनाए जाते हैं। बच्चों अब हम प्लास्टिक के टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस थर्मोप्लास्टिक, द टाइप ऑफ प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग एंड मोल्डेड, जिसको गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाए और किसी भी शेप में मोल्ड कर सकें। रिपीटेडली इनटू डिज़ायर्ड शेप, बार बार अपनी मनपसंद शेप में, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ये हैं पॉलीथीन, जिसको पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलिस्टर एंड नायलॉन। नाउ नेक्स्ट है हमारा टाइप प्लास्टिक का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मो मीन्स गर्म करना, सेटिंग माने सेट हो जाना, समझ रहे हैं? तो टाइप ऑफ प्लास्टिक जिसको केवल गर्म करें, मेल्ट हो करके एक ही बार वो अपने शेप में आ जाए और दोबारा उस शेप में ना आए। दोबारा उसको हम मेल्ट करें तो वो शेप में नहीं आएगा। एक बार गर्म किया और वो सेट हो गया। तो इस प्रकार के जो है हम जो है प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अगर हम उसको दोबारा गर्म करेंगे तो वो नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन, ये सारी चीज़ें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट इसी में सब टॉपिक है, प्लास्टिक इज़ मटेरियल ऑफ चॉइस। बच्चों आजकल प्लास्टिक हमारी हर चॉइस में आ रही है। आप कुछ भी देखिए, हर चीज़ आपको प्लास्टिक में मिलेगी। ड्यू टू द लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग, द प्लास्टिक आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। बच्चों इसके बहुत हल्का वेट होता है, कम प्राइस में मिल जाता है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, अच्छे से हम आसानी से ले जा सकते हैं। तो इसको हमारी डेली लाइफ में इसने अपना स्थान बना लिया है। तो इसकी जो लिस्ट है वो एंडलेस है। अगर हम स्टार्ट करें रोज़मर्रा की चीज़ों से, सबसे पहले हम उठते हैं, स्लीपर पहनते हैं, फिर हम फ्रेश होने जाते हैं, फिर हम ब्रश करते हैं तो ब्रश भी प्लास्टिक की है, पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं वो भी प्लास्टिक का है, मग में हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, वो भी प्लास्टिक का है। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की कुर्सी में बैठते हैं, डेकोरेशन पीसेस, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक।
इसलिए प्लास्टिक, आजकल के युग को प्लास्टिक एज भी कहा जाता है। बच्चों, अब मैं आपको अंतर बताना चाहूँगी, ये आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। तो ये बच्चों आपका थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, तो ये सॉफ्ट एंड हो सकता है हीट करने पर, रिपीटेडली मोल्ड हो सकता है बार बार, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें एक बार ही आप कर सकते हैं। और इसमें जो लॉन्ग चेन बनती है पॉलीमर की, तो इसमें लीनियर बनती है, कोई इसमें क्रॉस लिंक नहीं होता है, और इसमें जबकि क्रॉस लिंक होता है। और ये प्रेशर को हम अगर अप्लाई करें तो ये ईजिली बेंड हो जाते हैं, लेकिन इसमें ये अगर हम इसको ज़्यादा इसमें प्रेशर लगाए तो ये टूट भी जाते हैं। एग्जाम्पल पॉलीविनाइल, पीवीसी, पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन, और इधर आपके थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन। डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। बच्चों, प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, इजी टू हैंडल होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द प्लास्टिक आर यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण पार्ट्स ऑफ कार, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, जार, बोटल्स, बैग, फर्नीचर एक्सेट्रा इससे बनाए जाते हैं। और प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइजेस। प्लास्टिक को जो है बच्चों अलग अलग साइज़ में, अलग अलग कलर में, अपनी चॉइस के अनुसार थर्मोप्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ों को भी बना सकते हैं, बनती ही हैं। और इस तरीके से प्लास्टिक आर इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो प्लास्टिक बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस, सॉकेट, हैंडल्स ऑफ कुकिंग अटेंसिल्स, स्क्रू ड्राइवर बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव विद वाटर और एयर। ये वाटर और एयर के साथ रिएक्ट भी नहीं करते हैं, इसलिए इसमें जंग भी नहीं लगती है, कोरोड या जंग भी नहीं लगती है। तो फूड आइटम और केमिकल को हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं अपने कंटेनर में, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स आर वाटर प्रूफ, एयर टाइट। वाटर प्रूफ होते हैं, एयर टाइट होते हैं। प्लास्टिक का इसीलिए इस्तेमाल पैकेजिंग मटेरियल में भी किया जाता है, एज चिप्स, मिल्क, ऑयल। आपने देखा होगा दूध के पैकेट है ना, मिल्क के पैकेट हैं, चिप्स भी आते हैं। आल्सो यूज़ फॉर मेकिंग बाथरूम कर्टेंस। बाथरूम में कर्टेंस, पर्दे लगाने के लिए, रेनकोट बनाने के लिए, अम्ब्रेला, गमबूट, ये सारे बैग्स वगैरह बनते हैं क्योंकि प्लास्टिक वाटर प्रूफ। बच्चों, अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट में क्या कैसे होता है। तो इन दीज डेज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। प्लास्टिक हम लोग बच्चों इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उसका डिस्पोजल एक आजकल की बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। तो आइए इसके बारे में सोचते हैं। अब इस टेबल को आपको देखने के बाद पता चलेगा कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हार्मफुल भी हो सकता है। देखिए, पील, फ्रूट, वेजिटेबल या बचा हुआ भोजन है वो ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये डिकम्पोज होकर के फिर से मिट्टी में मिल जाता है और इसको 1 से 2 हफ्ते लगते हैं डिजेनरेट होने में। पेपर 10 से 30 दिन में हो जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल ये भी है। कॉटन क्लॉथ्स 2 to 5 months, ये भी बायोडिग्रेडेबल। वुड 10 to 15 years, ये भी बायोडिग्रेडेबल। वूलन क्लॉथ्स जो नेचुरल होगा 1 साल लगता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन टिन, एल्युमिनियम, अदर मेटल देख रहे हैं 100 to 500 years, कितना ज़्यादा है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इट कैन नॉट डिग्रेड नेचुरली। प्लास्टिक बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, सेवरल ईयर्स लग सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं पता है कि कितने साल लग जाएंगे। देख रहे हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बहुत आसान है, लेकिन उसका डिस्पोजल कितना कठिन है। ए मटीरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जो कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज हो जाए, रॉट हो जाए, डेड हो जाए, इसी को हम बैक्टीरिया के द्वारा, इसी को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। द मटीरियल विच इज़ नॉट ईजली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, और वो मटेरियल जो कि
ईजिली नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता है उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक बैग्स, टिन, एल्युमिनियम, मेटल्स, ये सारे क्या हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। बाकी जो लेफ्ट ओवर फूड है, पेपर है, कॉटन क्लॉथ्स, ये सब आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। तो बच्चों प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, क्योंकि इसको डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाता है। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये इन्वायरमेंट का शत्रु है। इट कॉजेज environmental hazards because beside plastic take long time in burning and does not completely burnt easily। प्लास्टिक जो कि सिंथेटिक मटेरियल है वो पूरी तरह से जलता भी नहीं है। ड्यूरिंग बर्निंग these substances release poisonous fumes cause air pollution। और जब ये जलता है तो बहुत पॉइजनस फ्यूम्स यानी जहरीली गैसेस निकालता है, धुआं निकालता है, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। तो सो वी नीड टू कंजर्व इट। व्हाट आर द वेज हाउ टू डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक? सो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस। तो आई डिस्पोज ऑफ बायो एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग अलग डिस्पोज करने चाहिए। डिस्पोजिंग प्लास्टिक इन प्रॉपर प्लेसेस एंड नॉट हेयर एंड देयर एज इन सीवेज सिस्टम। हमें सही जगह फेंकना चाहिए, ना कि इधर उधर जैसे कि सीवेज सिस्टम में। इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड पेपर बैग, जूट और कॉटन बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग व्हाइल गोइंग टू मार्केट। जब हम बाज़ार जाएं तो प्लास्टिक का बैग ना ले जा करके जूट या कॉटन का बैग ले करके जाएं। रिसाइकलिंग और रीयूजिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक करें। 5R का इस्तेमाल करें। रिड्यूस, प्लास्टिक का कम यूज़ करें। रीयूज़, बार बार यूज़ करें। रिसाइकिल करें, रिकवर करें और रिफ्यूज़ करें। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हमें ऐसी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। तो बच्चों आपने देखा कि चैप्टर कितना अच्छा था, कितना नॉलेजेबल था। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी न समझ में आए, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।